नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। सुबह की खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। आज से फिर पटरी पर दौड़ने लगी है मेट्रो। सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक संचालित होगी मेट्रो सेवा। हर 5 मिनट बाद उपलब्ध होगी मेट्रो। हाथों को सैनिटाइज और मास्क पहनना होगा अनिवार्य। 5 महीने बाद पटरी पर फिर से दौड़ रही है मेट्रो। बड़ी जानकारी इस वक्त की। नोएडा और लखनऊ मेट्रो आपको अब पटरी पर एक बार फिर से दौड़ती हुई नजर आएगी। और ऐसा भी मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि कुछ लोग जो है वो मेट्रो सेवा का आनंद एक बार फिर से ले चुके होंगे। हर 5 मिनट बाद मेट्रो उपलब्ध आपको होगी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं पर्याप्त है। सैनिटाइज किया हुआ है पूरी मेट्रो को। मास्क लगाना अनिवार्य होगा, ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा और हाथों को सैनिटाइज करना भी बहुत ज्यादा अनिवार्य है। हर 5 मिनट बाद मेट्रो उपलब्ध होगी। आपको जानकारी दे दूं कि काफी महीनों बाद, करीब 5 महीने बाद एक बार फिर से पटरी पर दौड़ती हुई मेट्रो दिखाई देने लगी है। तो ये बड़ी जानकारी और बड़ी खुशखबरी। प्राइम न्यूज के दर्शक जो अभी मेरे साथ जुड़े हैं उनको ये बड़ी जानकारी दे दूं कि अगर आप बहुत दिनों से सोच रहे थे कि मेट्रो में सफर करना है तो आज आप मेट्रो में सफर कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले ही गाइडलाइंस आ गई थी कि 7 सितंबर से मेट्रो चालू हो जाएगी देश भर की, और वैसा ही हुआ है। लखनऊ मेट्रो हो, नोएडा मेट्रो हो, दिल्ली मेट्रो हो, सभी मेट्रो शुरुआत हो गई है। तो दिल्ली से यूपी आने वाले लोग आसानी से अब नोएडा आ सकते हैं। नोएडा से दिल्ली जाने वाले लोग मेट्रो का सेवा का आनंद ले सकते हैं। और नोएडा से मेरे सहयोगी विजय गौड़ मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विजय, एक बार फिर से मेट्रो पटरी पर दौड़ती हुई दिखाई दे रही है। किस तरह का माहौल देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि करीब 5 महीने बाद लोग मेट्रो से सफर कर सकते हैं? जी, मैं बताऊं कि जो गौतम बुद्ध नगर के जो निवासी हैं खुश है, बहुत ही उत्साहित हैं कि मेट्रो लॉकडाउन के बाद 5 महीने के बाद ये मेट्रो चालू हुई है। वहीं बता दूं कि चप्पे चप्पे पे पूरी फोर्स तैनात की गई है। मैं इस वक्त नोएडा के सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन पर हूँ, जहाँ पे जिस जगह से पैसेंजर जो आ रहे हैं पूरा सैनिटाइज कर रहे हैं। उसके बाद थर्मल उनका स्कैनिंग हो रहा है और उसके बाद आरोग्य सेतु ऐप दिखाने के बाद ही उसकी एंट्री कर पा रहे हैं। जो व्यक्ति द्वारा फंसे हुए थे, जो अपनी जॉब नहीं जा पा रहे थे, चाहे वो नोएडा से दिल्ली जाना हो, दिल्ली से गुड़गांव जाना हो, जो सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन पर कर रहे हैं, यहाँ से कई लाइनों को जोड़ दिए। जी काजल। बिल्कुल विजय, मैं देख पा रही हूँ कि आप मेट्रो स्टेशन पर ही मौजूद हैं। जरा तस्वीरें दिखाइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि जो दर्शक अभी तक मेट्रो स्टेशन की सेवा नहीं ले सके हैं, जो आज जाना सोच रहे हैं, वो किस तरह से जाएंगे, किस तरह की प्रक्रिया से होकर उन्हें गुजरना पड़ेगा, ये तस्वीरें आप दिखाइए प्लीज दर्शकों के लिए। आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरों हम देख सकते हैं किस तरीके से जो यहाँ पे जो मेट्रो स्टेशन पे जो लोग हैं अपने आ रहे हैं और थर्मल स्कैनिंग के द्वारा जा रहे हैं। यहाँ पे सीसीटीवी से लोग मुस्तैद है और मैं बता दूं फोर्स यहाँ पूरी तरह तैनात की गई। किसी तरह की कोई भी चूक नहीं हो पाएगी। हर तरह के यहाँ पे पाबंद को नियंत्रण करा गया है। और बता दूं कि लगातार यहाँ पे लोगों का आक्रमण यहाँ पे चालू हो चुका है। लोग लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। बिल्कुल विजय, क्या कोई ऐसा नियम भी बनाया गया है कि कुछ देर में मतलब यानी कि 1 घंटे में कुछ लोग ही अंदर आ पाएंगे? एक जो मेट्रो आएगी, हर 5 मिनट बाद मेट्रो है, लेकिन एक मेट्रो में कितने लोग एक बार में चढ़ सकते हैं, ऐसा भी कोई नियम है? जी, मैं बता दूं कि जो मेट्रो की टाइमिंग है हर 5 मिनट के बाद टाइमिंग होगी। और जो मेट्रो स्टेशन के ऊपर चप्पे चप्पे पे अधिकारी वहां मौजूद है। आपको मैं ये भी बता दूं कि एक बोगी के अंदर 50 से अधिक सवारी पैसेंजर नहीं बैठ पाएंगे। और बता दूं कि सोशल डिस्टेंस का पूरा मेंटेन किया जाएगा कि किसी तरह की कोई भी चूक ना हो। नोएडा सेक्टर 51 मेट्रो से लेके जहां तक मेट्रो की एंडिंग है वहां तक चप्पे चप्पे पे पूरी फोर्स तैनात की गई है। और उसके बाद भी मेट्रो के अंदर भी मेट्रो कर्मचारी हैं जो हर तरह का दिशा निर्देश देंगे, लोगों को समझाते रहेंगे। और मेट्रो की जो रेडियो आवाज है उसके द्वारा भी लोगों को हिदायत देंगे कि किसी तरह की कोई चूक ना हो। सोशल डिस्टेंस का लगेंगे और डिस्टेंस बनाना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल विजय, इस वक्त नौकरी पेशा जो लोग हैं वो मेट्रो का सफर सबसे ज्यादा करने वाले हैं। उनके पास सामान होता है, उनके बैग्स होते हैं, क्या उन्हें भी सैनिटाइज किया जाएगा? क्योंकि वो जो मशीन है जिसमें से चेकिंग होती है उसमें से भी बैग निकलता है, तो क्या सैनिटाइजेशन होगा बैग्स का भी? जी, मैं बता दूं कि उसका भी सैनिटाइजिंग होगा। क्योंकि जो व्यक्ति जो नोएडा मेट्रो स्टेशन पे सफर करने आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं कि जो मेट्रो कर्मचारी को पता नहीं है। जिस तरीके से जो मेट्रो में जो
मेटल डिटेक्टर मशीन है, उसको मेटल मशीन से निकलने के बाद में वहाँ पे एक मशीन रखी गई। मशीन के द्वारा उनके सभी बैग को, सभी उनके पार्टों को स्कैनिंग करने के बाद ही मेट्रो के ऊपर उनको जाना दिया जाएगा। बिल्कुल विजय गौर, एक और चीज मैं यहाँ पूछना चाहूंगी कि जैसे महिलाओं हो या पुरुष हो, अलग अलग जो गेट बनाए हैं जिससे होकर गुजरना होता है, जब चेकिंग होती है, क्या वो चेकिंग भी अभी हो रही है? जी मैं बता दूं, महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए, दोनों लोगों के लिए चेकिंग हो रही है। दोनों लोगों की अलग अलग यहाँ पे टीमें मौजूद हैं और दोनों लोगों को चेकिंग करने के बाद ही मेट्रो में प्रवेश करने दिया जा रहा है। बिल्कुल विजय, एक और चीज पूछना चाहूंगी क्योंकि जो दर्शक हैं और जो आम जनता है जो मेट्रो से सफर करने वाली है, वो ये चीज जानना चाह रही है कि जो मेट्रो का टिकट का दाम था वो वैसा ही है या आगे बढ़ सकता है? नहीं, जिस तरीके से जो मेट्रो के जो सवारियां हैं, जिनको काफी दिनों से इसकी आस थी कि मेट्रो कब चालू होगी, तो मेट्रो साल अभी जो मेट्रो की टाइमिंग रखी गई है सुबह 9 से 11 रखी गई है, शाम को 5 से 9 की दो शिफ्टों में मेट्रो चलेगी और इसका आनंद लोग ले पाएंगे सही सही से, ताकि जो बीच का जो टाइमिंग बचेगा मेट्रो स्टाफ को जो मेट्रो की सफाई करने की, उसमें चीजें सारी पर्याप्त कर सकते हैं। बिल्कुल विजय, यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं कि मेरे सहयोगी विजय जो है वो पीछे मेट्रो स्टेशन में ही खड़े हुए हैं और आप सुविधाएं देख सकते हैं। अगर आप जाना चाहते हैं तो आसानी से जाइएगा, किसी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। विजय बिल्कुल आप बने रहिए मेरे साथ, जल्द आपका रुख करेंगे। तो मेरे सहयोगी नितिन भी मेरे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं, क्योंकि लखनऊ में 16 ट्रेनों का संचालन होगा। एयरपोर्ट से मुंशी पुलिया के बीच 21 स्टेशन है, हर 5 मिनट बाद उपलब्ध होगी मेट्रो सेवा और सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक होगा मेट्रो का संचालन। स्मार्ट कार्ड के जरिए सफर बहुत आसान होने वाला है। मेरे सहयोगी नितिन लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, लखनऊ मेट्रो की शुरुआत एक बार फिर से होने जा रही है, कैसी तस्वीरें? देखिए, अगर आज की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो ये मैं इसका हजरतगंज रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूँ, जो मेट्रो स्टेशन है। यहाँ पर अगर हम बताएं तो एंट्री है, वहां पर ही जो सैनिटाइजर है वो रखा हुआ है और जो गार्ड है वहां पर वो लोगों का टेम्परेचर नाप रहे हैं जो यहाँ पर आज सफर करने के लिए आएंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह कि जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी, वो ज्यादा बेहतर तरीके से काजल बता सकते हैं। कुछ जिम्मेदार अधिकारी जो इससे संबंधित हैं, जिन्होंने ये पूरी जिम्मेदारी उठाई है कि लखनऊ मेट्रो एक बार फिर से जनता को सौंपी जाए और सही तरीके से, क्योंकि कोरोना काल में पूरे एक लंबे समय तक लखनऊ मेट्रो जो था वो बंद थी, लेकिन आज से लखनऊ मेट्रो शुरू हो रही है। तो कैसी तैयारियां हैं, क्या सावधानियां बरती जानी है, इसको लेकर जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे। सर, आज फिर से लखनऊ मेट्रो शुरू हो रही है। कोरोना काल था, लॉकडाउन था, ट्रेन बंद थी, आज फिर से शुरुआत हो रही है। क्या सावधानियां हैं, प्रमुख सावधानियां जो आज आप लोग की तरफ से बरती जा रही है? स्टेशन से जो डेजिग्नेटेड हम लोगों ने एंट्रेंस ओपन किए हैं ताकि कंट्रोल्ड एक्सेस हो और इंश्योर किया जा सके कि सारे हाइजीन के जो प्रोटोकॉल्स हैं जो गवर्नमेंट ने एडवाइस किया है वो कंप्लाई हो सके प्रॉपरली। तो मेन एंट्रेंस से भी आर इंश्योरिंग की हैंड सैनिटाइजर प्रॉपरली सारे पैसेंजर्स करें, फिर उनकी थर्मल स्कैनिंग हो। अगर टेम्परेचर जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के अंदर है तभी हम उनको परमिट कर रहे हैं। और स्टेशन में टच फ्री एक्सेस के लिए वी आर प्रमोटिंग कि वो स्मार्ट कार्ड है प्रोवाइडेड एट मेन एंट्रेंस, वहाँ से स्मार्ट कार्ड को लेकर के और कहीं भी किसी भी सर्फेस को टच नहीं करना है, डायरेक्टली पैसेंजर कैन एक्सेस। और हमारी जो सिक्योरिटी कंट्रोल रूम है ट्रांसपोर्ट नगर में, विच इज मैन बाई PAC, वो कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहे हैं कि कहीं पे ओवर क्राउडिंग न हो, तो हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। प्लेटफॉर्म पे और EVM जितने काउंटर्स हैं उनके सामने सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करने के लिए स्पीकर्स आर प्रोवाइडेड, यू कैन सी ओवर हियर, ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर पालन कर सकें। तो देखा काजल, साफ तौर पर इनका ये कहना है कि जो प्रमुख सावधानियां हैं वो सारी प्रमुख सावधानियां बरती जा रही हैं। जो लोग यहाँ पर आएंगे उनका टेम्परेचर नापना है, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो उन्हें एंट्री नहीं दी जाएगी और इसके साथ ही सबके चेहरों पर मास्क होना जरूरी है। इसके साथ ही यहाँ की जो चीजें हैं, जहाँ से लोगों को टिकट लेना है या फिर जहाँ से उनका अपना पास लेना है, वहाँ पर भी लगातार जो सैनिटाइजेशन का काम है वो भी चल रहा है। हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो कुछ लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार किस तरह से यहाँ पर जो बिल्कुल। लेकिन क्या आप उनसे बात कर सकते हैं, किस तरह इस सुविधा से वो क्या संतुष्ट हैं, खुश हैं? देखिए, पैसेंजर्स अभी यहाँ पर बहुत नहीं है काजल, क्योंकि अभी शुरुआती चरण है, अभी 7 बजे से ही मेट्रो शुरू हुई है, तो अभी बहुत पैसेंजर्स नहीं आए। पैसेंजर्स धीरे धीरे आएंगे। यहाँ पर जो वर्किंग स्टाफ है वो वर्किंग स्टाफ लगातार जो सावधानियां हैं कैसी यहाँ पर है, कैसी नहीं है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उन सब चीजों के लिए जायजा ले रहे हैं। हम कुछ और लोग से बात करेंगे। सर, आज फिर से मेट्रो यहाँ से शुरू हो रही है, क्या सावधानियां, क्या तैयारी आप लोगों की तरफ से करी गई? बेसिकली लखनऊ मेट्रो में अपने सारे सैनिटेशन, सारे स्टेशन सैनिटाइज किए हुए हैं
और बाकी हमारे एसपी और टॉम जितने भी हैं वहाँ पे आप वो देख सकते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड जिस समय उनके जो हैंडल्ड मेटल डिटेक्टर्स थे उसको 2 फीट लॉन्ग किया गया है। और हमारा टेम्परेचर लेने के लिए हम लोग ने थर्मल स्कैनर ऊपर लगाए हुए हैं। तो बाकी सारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सारी जो चीजें हैं वो फॉलो की हैं लखनऊ मेट्रो में। तो काजोल, साफ तौर पर इनका यही कहना है कि जितनी भी जरूरी चीजें हैं, जितने भी जरूरी कदम उठाए जाने थे वो सारे कदम उठाए गए हैं। और बिल्कुल मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि जो स्टेशन है, स्टेशन पर इस वक्त जगह जगह पर जो पोस्टर्स हैं वो भी लगाए गए हैं कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बिल्कुल नितिन। और जो स्टेशन परिसर है वो नितिन, स्टेशन जो परिसर, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, देखिए बहुत खूबसूरत लग रहा है, एकदम साफ सुथरा, बिल्कुल हाइजीन से भरपूर है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है स्टेशन। ऐसा लग रहा है कि अभी नया बना है बिल्कुल। नितिन, एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी कि टोकन्स क्या दे रहे हैं पैसेंजर्स को या सिर्फ कार्ड से ही एंट्री हो रही है? अगर कार्ड से एंट्री हो रही है तो बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्हें नया कार्ड लेना होगा या फिर कार्ड को रिचार्ज कराना होगा, क्योंकि 5 महीने बाद है, तो कैसे रिचार्ज करा सकते हैं? देखिए, आज अभी तो टोकन दिए जा रहे हैं और ये भी बताया गया है कि अभी शुरुआती चरण में टोकन दिए जाएंगे, लेकिन आने वाले दिनों में अगर कोरोना को भी मात देनी है और लगातार लोगों को मेट्रो का सफर करना है तो उन्हें कार्ड देना बहुत ही जरूरी है। जैसा कि आज के लिए बताया गया है कि अभी लोगों को जो टोकन है वो टोकन दिया जाएगा। और ये भी बताया गया है कि सभी टोकन, एक सैनिटाइजेशन मशीन रखी हुई है, उसके अंदर वो सारे टोकन डाल दिए जाते हैं। सारे टोकन एक बार में सैनिटाइज हो जाते हैं और उसके बाद फिर से उनको जो पैसेंजर्स आ रहे हैं उन्हें दिया जाता है। बिल्कुल नितिन, नितिन यहाँ रोकना चाहूंगे, एक छोटा सा सवाल और है कि जो आप कह रहे हैं कि टोकन्स को सैनिटाइज किया जा रहा है, क्या टोकन फिर काम कर रहा है सेंसर पर? हाँ बिल्कुल, साफ तौर पर एक सेंसर मशीन लगाई गई है जहां पर जो टोकन आ रहे हैं उन टोकन को सैनिटाइजेशन के लिए रखा जाता है, वहां पर वो सैनिटाइज होते हैं और उसके बाद वो जो टोकन होते हैं वो नए पैसेंजर्स को दिए जाते हैं। मैम, क्या ऐसी कोई मशीन रखी गई है जहाँ पर टोकन को सैनिटाइज किया जा रहा हो? कहाँ पर है वो मशीन, हम आपसे देखें। ऑफिस के अंदर है वो मशीन, वहां पर जाना अलाउ नहीं है काजू, लेकिन ऐसे एक मशीन रखी हुई है सेंसर मशीन जहां पर जितने भी टोकन है वो सारे वहां पर सैनिटाइज होते हैं और उसके बाद जो नए पैसेंजर्स आते हैं उन्हें वो टोकन दिया जाता है ताकि एक व्यक्ति को अगर संक्रमण, कोई संक्रमित है भी तो उसका संक्रमण दूसरे तक ना जाए। और जो जरूरी प्रिकॉशन है कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल लगातार करना है तो वो कहीं ना कहीं टोकन पर भी करना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल नितिन, आप बने रहिए मेरे साथ। नितिन, जल्द आपका रुख करूंगी। मेरे सहयोगी विजय भी लगातार मेरे साथ नोएडा से बने हुए हैं। विजय, लखनऊ की मैंने सारी जो डिटेल्स है वो अपने दर्शकों को बताई है, किस तरह से वहां पे सैनिटाइजेशन हो रहा है, किस तरह से लोग आ रहे हैं। नोएडा में क्या टोकन्स दिए जा रहे हैं, क्योंकि लखनऊ में जैसे मेरे सहयोगी नितिन जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि अभी फिलहाल के लिए टोकन्स दिए जा रहे हैं, क्या नोएडा में भी ऐसा हो रहा है? जी मैं बता दूं, नोएडा के अंदर भी ऐसा हो रहा है। जिस तरीके से जो मेट्रो के सवारी यात्री करने आ रहे हैं उनका पहले सैनिटाइज किया जा रहा है, उसके बाद मास्क का ध्यान दिया जा रहा है, फिर थर्मल उसकी स्कैनिंग करने के बाद ही। और सबसे बड़ी बात है कि जिसके पास मोबाइल के अंदर आरोग्य ऐप होगा वही मेट्रो का आनंद ले पाएगा। बिल्कुल, यानी कि अगर आरोग्य सेतु ऐप आपके मोबाइल फोन में नहीं है तो आप मेट्रो में सफर नहीं कर सकते। इसका मतलब विजय, जो ऐसे लोग होते हैं जो मजदूर हैं, वो अगर मेट्रो से सफर करना चाहें तो क्या वो मेट्रो से सफर नहीं कर सकते अगर उनके पास स्मार्टफोन नहीं है? जी मैं बता दूं, उनके लिए भी एक टीम गठित की गई है जिसके पास मान लो कि एंड्रॉइड फोन नहीं है, छोटे फोनों से अपना काम चला रहे हैं, तो उनकी भी प्रॉपर बिल्कुल चेकिंग करने के बाद ही उनको अंदर जाया जाए। क्या उनके पास पहले उनकी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, फिर उसके बाद सैनिटाइज किया जाएगा। जो उनके पास चेक है उनको चेक करने के बाद ही उनको अंदर आने दिया जाएगा। नितिन, आपके पीछे मैं देख सकती हूँ कि कुछ पैसेंजर जो है वो आ रहे हैं, क्या बात हो सकती है उनसे, कैसा वो महसूस कर रहे हैं? 5 महीने बाद मेट्रो सेवा फिर से शुरू हुई है, वो भी इतने सारे नियम के साथ। जी बता दूं कि जो मेट्रो की सवारी है वो काफी खुश हैं और काफी उनको इंतजार था, क्योंकि कई मेट्रो सवारी ऐसे हैं जिनको नोएडा और गुड़गांव, बहुत दिल्ली के अन्य कोने पे जाना पड़ता था, वो अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहे थे। पर वही आज मेट्रो चालू होने के बावजूद भी वो अपनी नौकरी का और बड़े ही खुश हैं और केंद्र सरकार, राज्य सरकार को बधाई भी दे रहे हैं कि ये काम बहुत ही अच्छा, बहुत सही टाइम पे हुआ है। और जिस तरीके से सोशल डिस्टेंस का मेंटेन किया गया उसके लिए भी उनका कहना है कि साफ तौर पर बड़ा अच्छा, क्या नाम एनएमआरसी ने इसको बड़े अच्छे तरीके से किया गया है, क्योंकि उन्हें यह लग रहा है कि मेट्रो एक बोगी के अंदर 50 से अधिक लोगों को नहीं प्रवेश दिया जाएगा, उसके बाद भी सोशल डिस्टेंस का और हर उसका इंतजाम किया जाएगा। बिल्कुल विजय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आज से एक बार फिर से मेट्रो पटरी पर लौटी है, दौड़ती हुई दिखाई दे रही है। और जो 5 महीने से इंतजार हो रहा था कि मेट्रो सेवा कब से बहाल होंगी, वो मेट्रो सेवा बहाल हो चुकी है। आपको पूरे नियम का यहाँ पर फॉलो करना होगा, उल्लंघन नहीं करना होगा। अगर आप उल्लंघन करते हैं तो आप मेट्रो में सफर नहीं कर सकते। आरोग्य सेतु ऐप आपके फोन में जरूर होना चाहिए। आपकी सुविधा का पूरा ख्याल मेट्रो परिसर रख रहा है, लेकिन आपको भी अपना ख्याल रखना है। और यदि
देखना है कि जिस तरह से हाइजीन मेट्रो स्टेशन को और मेट्रो को किया हुआ है, उस हाइजीनिकता को बनाए रखना है। तो ये टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि पॉइंटर वाइज हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे कैसे मेट्रो चलेगी, किस टाइम पर चलेगी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा रूट पर 19 ट्रेनें हैं, ये पहली बात। दूसरी बात ये कि जिनमें 14 चालू में स्थित है और 5 रिजर्व्ड है। वहीं एक कोच में सिर्फ 40 से 50 यात्रियों को सफर की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ रोजाना सुबह 7 से 11 और शाम 5 से 9 बजे तक मेट्रो चलेगी, यानी कि 2 शेड्यूल में। रविवार को सुबह 8 से 11 बजे तक ही मेट्रो चलेगी, रविवार को शाम 5 से रात 9 बजे तक इसका संचालन होगा। तो बड़ी बातें आपको बता रहे हैं।